Hello friends, welcome to another video lecture about renin-angiotensin-aldosterone system. उसे रास मैकेनिज्म भी कहते हैं। यह हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हमारे बॉडी में बीपी जो है उसकी रेगुलेशन करता है। उसे हम लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये लॉन्ग टाइम में बीपी को बॉडी में रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास से एक पेशेंट है, उसका बीपी जो है वो क्या है, लो है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो उसका ब्लड वॉल्यूम है वो भी लो होगा। जब ब्लड वॉल्यूम लो होगा तो हमारे पास जो किडनी है ना, किडनी को हमारे पास क्या होगा, ब्लड जो है वो कम मिलेगा। जब भी कम मिलेगा तो हमारे पास किडनी में जो परफ्यूजन है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। अब ये रेनिन एंजाइम जो है हमारे पास सर्कुलेट करता है बॉडी में, ये पहुंच जाएगा किसको, लीवर को। लीवर जो है हमारे पास एक हार्मोन है लीवर में, एंजियोटेंसिनोजन इसको कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, हार्मोन है जो रेनिन इस पे एक्शन करेगा, रेनिन, और ये एंजियोटेंसिन 1 में किसको कन्वर्ट करेगा। जब ये एंजियोटेंसिन 1 लीवर में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास ये पहुंचता है, सर्कुलेट होता है बॉडी में। ये कहाँ तक पहुंचता है, लंग्स को। जब भी लंग्स को पहुंचता है तो वहां पे एक एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ईसीई उसका शॉर्ट टर्म है। ये जो है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और जो ये सारे फंक्शन है ना वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 करेगा, जो कि हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है कि ब्लड बीपी की रेगुलेशन में। अब ये क्या करेगा कि हमारे पास ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, हाई करेगा। जो पाथवे है ना वो स्टिमुलेट होगा और इसकी वजह से जो बॉडी में जो इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है ना वो क्रिएट होगा। इसमें क्या हो गया, हमारे पास किडनी में जो ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड होता है ना, वो एड्रीनल कार्टेक्स से उसके पोर्शन से क्या होगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या होगा, हाई हो जाएगा, मतलब रिलीज हो जाएगा ब्लड को, जिसकी वजह से हमारे पास सोडियम क्या होगा, रिटेंशन होगा, सोडियम की रिटेंशन होगा। जब भी सोडियम की रिटेंशन होती है ना, उसकी वजह से जो पोटेशियम है वो एक्सक्रीट होता है। और जब भी सोडियम की एक्सक्रीशन होता है ना, उसकी वजह से जो पोटेशियम है ना वो ब्लड को क्या होता है, रिटेन होता है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास सोडियम के साथ क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन वो भी रिटेन करता है। जब भी ये रिटेन हुआ है तो इसकी वजह से क्या हुआ, सोडियम की रिटेंशन हुआ। अब जो है ऑलरेडी लाइक डिसॉल्व लाइक, हमारे पास क्या है कि सोडियम हमारे पास वाटर को लाइक करता है। जब भी सोडियम की जगह में ज्यादा होगा तो इसकी वजह से वाटर को जो है वो अपने पास अट्रैक्ट करता है, H2O को। तो इसकी वजह से हमारे पास जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है ना वो क्या है कि हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी में हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो जो है क्या करता है, एडीएच को जो है सीक्रेट करता है। जब भी एडीएच सीक्रेट होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, हमारे पास इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास वाटर को क्या करता है, रिटेन करता है। तो अब आया ना, जब भी हमारे पास सोडियम रिटेन हुआ और इसकी एडीएच की वजह से हमारे पास H2O जो है वो रिटेन हुआ, तो हमारे पास क्या होगा, जो ब्लड वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। ये तो है फर्स्ट स्टेप। क्या कि हमारे पास सोडियम रिटेन हुआ, इसकी वजह से जो हमारे जो एडीएच है ना वो सीक्रेट हुआ और इसकी वजह से H2O रिटेन हुआ। तो क्या हुआ, हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ। ये एक फैक्टर है बीपी के इंक्रीज होने में। अब ये एंजियोटेंसिन जो है टू जो है हम उसको पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर भी कहते हैं। पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर, ये हमारे पास क्या करता है, ये आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट करता है। जो प्रेशर है ना आर्टरी के वॉल के अगेंस्ट बाय ब्लड, वो जो है इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से जो बीपी है ना वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट वन हमारे पास वाटर रिटेन हुआ, सोडियम रिटेन हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। दूसरा जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन है, ये आर्टरी को क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्ट मतलब कंस्ट्रिक्ट करता है और इसकी वजह से क्या हुआ, बीपी इंक्रीज हुआ। तो हमारे पास जो एक पेशेंट का बीपी लो हुआ है, इसकी वजह से क्या हुआ, बीपी जो है रास मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास इसका बीपी इंक्रीज हुआ। तो ये इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास वाटर एंड साल्ट रिटेंशन, इसका रिटेंशन होता है। इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीजिंग, हमारे पास जो सर्कुलेशन में वॉल्यूम है ना इफेक्टिव, वो मतलब वो इंक्रीज हो जाता है। परफ्यूजन ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस इंक्रीजेस, हमारे पास क्या क्या होता है कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस जो है हमारे पास वो जो फिल्ट्रेशन करता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जीएफआर में जो है इंक्रीज होता है और इसकी वजह से जो बीपी है ना जो लो हुआ है वो क्या होता है, रिस्टोर होता है। तो इट्स ऑल अबाउट द रस मैकेनिज्म।
अगर आपको किसी चीज में मसला हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।